हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही है। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड पे दिखाई दे रहा होगा, महावीर स्वामी जी की तस्वीर लगी हुई है, बैकग्राउंड लगा हुआ है। और इससे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी क्लास है वो आज हमारी सेकंड क्लास जो कि रहेगी किसके बेस पर, हमारे महावीर स्वामी जी के बेस पर। और महावीर स्वामी जी के बेस पर अगर रहेगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी किस धर्म से दिखाई देते हैं। जैन धर्म। क्लियर। जैन धर्म से दिखाई देते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। और इनके बारे में जो भी और जानकारियां थी जो कि हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी थी कि उनका क्या वंश था, उनके क्या पत्नी बच्चों को, उनका सबका नाम देखा था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जैन धर्म के बिहाफ पर, वो हम देखेंगे और उसमें सारी की सारी समग्र बातों को देखेंगे, जोड़ेंगे, सबको रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज तो ये महावीर स्वामी। अब एक चीज जोड़ें इसमें सबसे पहले कि 5 महाव्रत, 5 महाव्रत लिखें हेडलाइन। और 5 महाव्रत के नीचे आप सबसे पहले लिखें सत्य, उसके नीचे लिखें अहिंसा। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और सबसे एंड में जो कि महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। अब ये तीनों, ये चारों किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। और पार्श्वनाथ जी कौन थे? 23वें तीर्थंकर। क्लियर। ये सारी के सारे बारे में हम बात कर चुके थे कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा झगड़ा वगड़ा इनसे दूर रहना चाहिए। अस्तेय में क्या था कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है। अपरिग्रह, कभी भी धन की इकट्ठा करके उसको संजोना नहीं चाहिए। अब बात आती है ब्रह्मचर्य की, जो कि दिया गया किसके द्वारा है? महावीर स्वामी जी। और ये कौन है? 24वें तीर्थंकर। अब ब्रह्मचर्य में क्या है? ब्रह्मचर्य में है कि आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, इधर उधर की चीजों में नहीं जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें किसमें दिखाई देती हैं? ब्रह्मचर्य। इसी वजह से जो जैन धर्म के 2 विंग हैं, जैन धर्म के 2 जो विंग दिखाई देते हैं, उनमें से एक का मानना है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो शादीशुदा नहीं, और एक मत का मानना है कि वो शादीशुदा है। क्लियर। जो दिगंबर लोग हैं उनका सीधा सीधा मानना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि दिगंबरों का जो मानना है कि वो ये कहते हैं कि ये शादीशुदा नहीं है। ठीक है। दूसरे मत का मानना है कि वो लोग शादीशुदा थे, उनका शादी हुई थी, उन सारी चीजें हुई। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर चलने से पहले हम ये देखेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। जो जैन धर्म है उसकी एक आइडियोलॉजी क्या है, उसकी एक विचारधारा क्या है। उस विचारधारा के अंतर्गत हम चीजों को पढ़ेंगे, हम उन चीजों को सीखेंगे। अब उसमें अगर हम देखें कि किस तरीके की आइडियोलॉजी दिखाई देती है, सोच, आइडियोलॉजी क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले ये कि ये पुनर्जन्म जो होता है उस पर विश्वास, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं।
बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत इजी में याद करके, फिर उनके बारे में समझेंगे। फिर आता है कर्मवाद, कर्मों पे विश्वास है, कर्मवाद, इस पे विश्वास रखते हैं। फिर इसके बाद एक शब्द आता है युद्ध, क्या इस पे विश्वास रखेंगे? युद्ध के ऊपर क्या विश्वास रखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अहिंसा की बात करते हैं, उनकी सोच ही पहले, महाभारत जो है उसमें अहिंसा दिखाई देती है। फिर उसके बाद कृषि, क्या कृषि करेंगे? नहीं। अब कृषि क्यों नहीं करेंगे इसको भी समझेंगे अभी। फिर मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करेंगे? मूर्ति पूजा पर जो बात कही गई है वो काफी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देती है, काफी विवादास्पद दिखाई देती है कि वो उस पर माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है। फिर अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद। अब सारी की सारी चीजें मूर्ति पूजा में दो ब्रांचेस बना लीजिए कि पहले और बाद में। पहले अलाउड नहीं करेंगे, बाद में अलाउ करेंगे। अब आते हैं अपनी चीजों को समझ। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म को जैन धर्म में यह माना जाता है कि पुनर्जन्म होते हैं, आपकी जो आत्मा है वो यहीं रहती है, फिर से अपना जन्म ले लेती है। फिर उसके बाद कर्मवाद पर भी इसकी बात कही गई है कि हाँ कर्मवाद होता है, कर्म करना चाहिए, उसी से उसका फल मिलता है। युद्ध पर जोर इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग मानते हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा विंसा करने के बाद आदमी पागल हो जाता है, ये सब खराब चीजें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हिंसा एकदम मना की है, अहिंसावादी होना चाहिए, लड़ाई से दूर रहना चाहिए। फिर कृषि, अब कृषि के सामने क्यों इन्होंने कट किया? क्योंकि जब आप हल चलाएंगे तो उससे जो मिट्टी के जो जीव जंतु हैं वो मरेंगे। और आपने पहले ही लिखा है कि अहिंसा, ये अहिंसा पे जोर देते हैं, अहिंसा। और अहिंसा पे जब जोर दे रहे हैं तो जब कृषि करेंगे तो जीव जंतु वहां के क्या होंगे? जीव जंतु मरेंगे। और इसी बात पे मना करते हैं, इसी वजह से ये कृषि को मना करेंगे। क्लियर? फिर मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा में आप देख रहे हैं कि पहले मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, लेकिन बाद में चलकर जब तीर्थंकर स्वामी 24वें नंबर के महावीर स्वामी चले जाएंगे तो उन्हीं के जो अनुयायी हैं, उन्हीं की जो विचारधाराएं वो अलग अलग होंगी और वो खुद महावीर स्वामी की मूर्ति बना के उनको पूज रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी क्या है? इनकी सोच है, इनकी विचारधारा है। क्लियर? चलिए फिर अगले उस पर चलते हैं। अगला है आपका जो पॉइंट बनेगा कि ज्ञान, ठीक है, और त्रिरत्न। लिखिए ज्ञान, वाइट दिखता है इस पर? नहीं। अब आते हैं ज्ञान। तो ये हमें ये देखना होगा कि जैन धर्म में किस तरीके के ज्ञान की बात की गई है, क्या क्या वो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो लिखिए मति श्रुति, मति, फिर उसके बाद लिखिए श्रुति, फिर उसके बाद लिखिए अवधि, फिर उसके बाद लिखिए मन पर्याय, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिखिए जो कि है आपका कैवल्य। क्लियर?
ये 5 चीजें दिखाई देती हैं इसके ज्ञान की फॉर्म। और यहां चीजें ये नहीं है कि हम कितना जान रहे हैं, चीजें ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हल्का हल्का इस एरिया के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रहनी चाहिए। क्लियर। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे किसी भी पॉइंट को पढ़ने का, वो है कि इसमें आपके जो रत्न दिखाई देते हैं वो कौन से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रत्न कौन से दिखाई देते हैं आप उसको जानते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं। चलिए लिखिए त्रिरत्न। दिख रहा है? नहीं ना? तो सही करते हैं, व्हाइट कलर कर लेते हैं, शायद व्हाइट दिखे। नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। ये दिखेगा। यहां लिख लेते हैं त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसको हमेशा भूलना नहीं है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाएगा और हर बार आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपको ऑन टिप्स ऑन पॉइंट आपको याद हो। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये सारे के सारे आपके क्या है? त्रिरत्न। जिस तरीके से आप बौद्धिज्म में त्रिपिटक देखते हैं, किताबों का एक पूरा समूह टोकरी दिखाई देती है, वहीं पर उसी तरीके से आप जैन धर्म में एक शब्द पढ़ेंगे त्रिरत्न, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। तो त्रिरत्न 3 होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। त्रि रत्न मतलब उनके रत्न, ये मोती है। वो है एक आपका दर्शन, एक है आपका ज्ञान और एक है आपका आचरण। दर्शन मतलब क्या होता है कि विचार, जो आपकी सोच है उसके बारे में। कि ज्ञान मतलब आपकी जो टीचिंग है, जो आपकी पढ़ाई है उसके बारे में। और आचरण मतलब किस तरीके का बिहेव आप एडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके की सोच को रख के आप अपने जो धर्म है उसको चला रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देने लग जाती हैं। इस त्रिरत्न की कॉन्सेप्ट के बाद उनके कुछ दर्शन हैं जो कि हमारे बिहाफ से तो नहीं, लेकिन एग्जाम के बिहाफ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट अगर वो होते हैं तो हमें वो पढ़ने चाहिए। क्लियर? हमें क्या करने चाहिए? पढ़ने चाहिए। इसी वजह से हम अब एक हेडलाइन डालें कि दर्शन कौन कौन से। तो दर्शन लिखिए, दर्शन, उनके दर्शन जान लीजिए कि कौन से हैं। तो दर्शन उनका जो पहला है वो अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद आपसे किस तरीके से पूछेगा? ये पूछेगा कि कुछ दर्शन दे देगा, और दर्शन देने के बाद वो पूछने लग जाएगा कि क्या ये बौद्धिज्म से रिलेट करता है या ये जैनिज्म से। जब आप दर्शन पढ़ रहे होंगे तो इसे बहुत ब्रीफ पढ़ेंगे, लेकिन जब आप जैनिज्म से अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अनेकात्मवाद किससे रिलेट करता है? जैन धर्म से। फिर उसके बाद देखेंगे श्यादवाद। अब श्यादवाद की जो कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी दर्शन में बहुत क्लियर दिखाई देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्तभंगीन। सप्तभंगीन सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट दिखाई देती है? क्योंकि इसमें ज्ञान की सापेक्षता के ऊपर बात की है, और इसी को ये कहा गया है श्यादवाद।
ज्ञान की किसके पे बात की गई है? सापेक्षता पे बात की गई। फिर इसके बाद आता है नवाबद। नवाबद एक ये इसकी दर्शन दिखाई देती है। तो एक दर्शन दिखाई दिया आपको अनेकात्मवाद, एक दर्शन दिखाई दिया आपको ख्यातवाद, जिसको हम सप्तभंगिनियां भी बोल रहे हैं, और एक दर्शन दिखाई दिया आपको नवाबद। तो ये इनके कितने दर्शन हो गए? मेन 3 दर्शन। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि क्या होगा, इनकी साहित्य के बारे में बात करते हैं, इनका जो लिटरेचर है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऋग्वेद की क्लास पढ़ रहे थे कि जिसमें भी सूत्र वगैरह आने लगे, जैसे भगवती सूत्र है, तो वो किसकी किताब हो जाएगी? जैन धर्म की किताब। क्लियर? तो जो प्राकृत भाषा है, ठीक है, और जो संस्कृत भाषा है, उनमें इनके साहित्य मिलते हैं। तो भाषा पूछेंगे कि किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत और संस्कृत। अब देखिए, प्राकृत भाषा इसलिए यूज हो रही है क्योंकि संस्कृत में जो यहाँ के सनातन धर्म चले आ रहे थे, जो यहाँ के ब्राह्मण धर्म थे, उनके जो वेद थे, वो संस्कृत में थे। उनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। उनको पढ़ना जब मुश्किल था तो इसी वजह से एक नई सोच दिखाई दे रही होगी जो कि बौद्ध कहला रही होगी, और उनकी भाषा प्राकृत और पाली में दिखाई दे रही है। तो प्राकृत भाषा ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रही थी, ज्यादा लोग वहां पे जुड़ पा रहे थे, इसी वजह से ये भाषा दिखाई देती है। तो यही भाषा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आगे चलकर ये संस्कृत भाषा में भी लिखने लग जाएंगे और उसी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और यही कारण हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों फिर से डिक्लाइन की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये भी कौन सी भाषा यूज करने लगे? संस्कृत। मेन भाषा ये भी संस्कृत के रूप में यूज करने लगे, और जब संस्कृत पहले समझ नहीं आ रही है लोगों की, तो बाद में फिर कैसे? तो ये वजह रही हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि क्यों ये दोनों धर्म डिक्लाइन कर गए, और सनातन धर्म और वेदों की जो महत्वता है वो आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है? फिर इसके बाद जो इनके साहित्य होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आगम। एक टर्मिनोलॉजी ये याद रखिएगा, आगम। तो आगम जो होते हैं वो साहित्यों को कहा जाता है, उनके जो लिटरेचर है उनको आगम कहा जाता है। ठीक है? और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर, ठीक, श्वेतांबर लोगों के द्वारा क्या लिखा गया है? आगम। इस पूरी चीजों को देखने के बाद हमने क्या क्या देखा? साहित्य देख लिया, हमने आपका आइडियोलॉजी देख ली, हमने आपकी त्रिरत्न देख लिए, हमने दर्शन देखा कि किस तरीके से वो थे। अब हमने आपके महाव्रत देखे, फिर कुछ 3 गुण व्रत है, जैसे 5 महाव्रत हैं, महाव्रत, उसी तरीके से 3 क्या है? गुण व्रत है। अब ये गुण व्रत क्या होते हैं? कि महाव्रत होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े, और जिनको मानने के लिए मतलब सभी अलाउड है। अब गुणव्रत क्या है? कि दिग्व्रत हो गया, उसके अंदर अनर्थ दंडव्रत हो गया, भोगोपथय हो गया, जो शादीशुदा लोगों के लिए हैं। ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी लोगों के लिए, ये शादीशुदा। ठीक है? ये इन लोगों के लिए, तो ये चीज आपको दिखाई देती है। अब इसके बाद हम कुछ बुक्स लिखेंगे जो उनके जो जैन धर्म है उसके बारे में बात करती है, उसके बारे में बताती है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। ठीक है? चलिए अब कुछ किताबें देखते हैं, और किताबें किस तरीके से देखेंगे? किताबों को देखने के लिए आप एक लिखें, बुक्स रिलेट फ्रॉम जैन। क्लियर? ये दिखाई दे रहा है? पीला दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना पीला?
तो बुक्स और किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। तो पहली बुक बताने से पहले मैं यही लिखूंगा कि मैंने एक शब्द बोला था ऋग्वेद में, सूत्र। जिसमें सूत्र आ जाए वो एकदम मार दीजिएगा कि वो जैन धर्म की किताब। जैसे अचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सारी की सारी चीजें किसकी हैं? आपकी जैन धर्म से दिखाई देती है। तो पहली किताब लिखें अचारंग सूत्र। अब ये किताब क्या कहती है? ये किताब कहती है कि जो भिक्षु हैं आपके किसके? जैन धर्म के, उनके आचार विचार, जो भी उनके नियम हैं, वो सारे के सारे इस किताब में दिए गए हैं। क्लियर? फिर उसके बाद एक बुक लिखिए भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब इसमें क्या है? इसमें महावीर स्वामी की जो जीवनी है, जो उनकी कहानी है, उसके बारे में बात की। क्लियर? महावीर स्वामी की जो जीवनी है, जो उनकी कहानी है, ये उसकी बात करती है। अब अगली किताब लिखिए न्याय धम्म कहा सुत। न्याय धम्म कहा सुत। ठीक है। अब ये क्या है? ये आपकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी टीचर्स हैं, उनके बारे में बात करती है। जो उनके द्वारा बताई गई बातें हैं, ये उसके बारे में बताती है कि ये होना चाहिए, ये बातें की जानी चाहिए। अगली किताब लिखिए उवासंग दशाएं। उवासंग दशा। अब उवासंग दशाओं में क्या जिक्र है कि जो हूणों का शासक थे, ये उनके बारे में किताब है, हूणों से रिलेटेड है, और इनका जिक्र इस किताब में किया गया है। ठीक है। तो इसमें किसका जिक्र किया गया है? हूणों का। इसमें क्या कहा गया है? न्याय धम्म। इसमें तो इसमें किया गया है उनकी शिक्षाओं का। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी जी के जन्म या जीवनी की कहानी। ठीक है। और जो आपका आचारांग सूत्र है, उसमें कहा गया है भिक्षुओं से रिलेटेड। भिक्षुओं से रिलेटेड बात। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बुक दिखाई देती है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र। ये किसके टाइम की किताब है? ये किताब है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की किताब। क्लियर है? अब इसके बाद एक दो और किताब है जिसका नाम है कल्प सूत्र, और जो किसके बारे में बात करती है? जो हमारे जो तीर्थंकर हैं, उन सभी के बारे में बात करती है और उनके बारे में बताती है। कल्प सूत्र तीर्थंकर की जीवनी। क्लियर? तो ये सारी की सारी किताबें थी आपकी। अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, उवासंग दशाएं, कल्प सूत्र और भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु चरित्र हुआ, ये सारी किताबें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि आपको पढ़नी है। और एक किताब और है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, और ये किसकी किताब है? ये है आपकी किताब हेमचंद। ठीक है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बाय हेमचंद।
ये सारी किताबें आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे जल्दी से चलें, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट लेके बढ़ते हैं और इसको टॉपिक को पूरे अपने एंड की तरफ ले जाते हैं। चलिए, हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे सामने रह जाती है, वो रह जाती है आपकी कि जितना भी हम पढ़े हैं उसके बाद कुछ मीटिंग्स रही होंगी, कुछ बैठकें हुई होंगी, तो उन बैठकों को देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बैठक जैसे वहां पे 4 हुई है बौद्धिज्म में, यहाँ पे कितनी हुई है? 2। और 2 में जो पहली हुई है, ये दूसरी, ये पहली। जो पहली मीटिंग हुई है आपकी, वो हुई है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो दूसरी मीटिंग हुई है, वो हुई है बल्लभी में। बल्लभ। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र में जब हुई और बल्लभी में जब हुई, तो उनका टाइम पीरियड क्या है? 322 ईसा पूर्व में आपको जो दिखाई देती है, वो दिखाई देती है पाटलिपुत्र वाली, और जो आपको 513 ईस्वी में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है आपको बल्लभी वाली। फिर पाटलिपुत्र के जब टाइम पीरियड पता चल गया, तो हमें यह दिखाई देगा कि पाटलिपुत्र कहां दिखाई देता है? बिहार में, और बल्लभी गुजरात। क्लियर? फिर इसके बाद टाइम पीरियड पता चलने के बाद इसमें कौन है? स्थूलभद्र। इसके हेड स्थूलभद्र हैं, और बल्लभी वाले के जो हेड दिखाई देते हैं, देवधी क्षमाश्रम। देवधी क्षमाश्रम। क्लियर? ये है आपके इनके हेड है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो दिखाई देती है कि जो पाटलिपुत्र में पहली संगति हुई है, उसमें ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि होगा श्वेतांबर और दिगंबर। 2 भागों में इसका डिवाइड हो जाएंगे। एक हो जाएंगे श्वेतांबर और एक हो जाएंगे दिगंबर। अभी दिगंबर कौन है और श्वेतांबर कौन है? जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और जो आसमान को अपना वस्त्र समझते, मतलब जो नग्न रहते हैं वो आपके दिगंबर हैं, और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर। अब उसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ सेकंड मीटिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, तो इसमें 11 संकलन हुए हैं, 11 बुक्स के। इसमें भी हुए हैं, इसमें भी हुए हैं, और इसमें हुए हैं 12 संकलन। ठीक है? तो यहां पे आप देखेंगे कि इसकी जो भाषा दिखाई देती है वो प्राकृत दिखाई देती है। क्लियर? इनकी भाषा जो दिखाई देती है प्राकृत दिखाई देती है। ये एक बार आप नोट कर लें जल्दी से, फिर इसके बाद अपने टॉपिक को जल्दी से समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। हो गया? चलिए, अब हम देखते हैं कि यहां पे कुछ विचारधाराएं दिखाई देंगी। जैन संप्रदाय में 2 भाग दिखाई देंगे, वो देख लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। एक दिखाई देता है श्वेतांबर और दिगंबर। इधर लिखेंगे श्वेतांबर, ठीक है, और उधर लिखेंगे हम दिगंबर। ठीक है? एक तरफ दिगंबर, एक तरफ श्वेतांबर। मैंने आपको सीधे सीधे एक बात बताई कि जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े पहन रहे होंगे, और जो दिगंबर है वो आसमान को ही अपना कपड़ा बता रहे होंगे। तो लिख लीजिए सफेद वस्त्र
और दिगंबर आसमान ही बस, आसमान को ही वस्त्र मानते। फिर इसके बाद यहां जो श्वेतांबर दिखाई दे रहे होंगे आपको, उन्हीं को हम तेरापंथी कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? तेरापंथी। ये क्या हो जाएगा? इसका उपनाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? उपनाम हो जाएगा। और आप एक चीज और देखेंगे कि जो ये सफेद कपड़े पहनने वाले लोग हैं, तो यही लोग कौन से होंगे? यही लोग होंगे जो मगध में रह रहे हैं। मगध में जो रुक जाएंगे अकाल के टाइम पर, वही हैं कौन? श्वेता। क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाएगा और वो चला जाएगा कहां? श्रावण बेलगोला में, तो वो किसके साथ जाएगा? वो इन लोगों के साथ चला जाएगा। ठीक है, और बाद में वो वहां पर रुक जाएगा। उसके बाद जो उनके बेटे हैं बिंबिसार, वो उस चीज को संभालेंगे। फिर दक्षिण की ओर जो इस शाखा को ले जाएंगे, जैन धर्म को दक्षिण भारत में जो लेके जाएगा, वो कौन होंगे? वो होंगे आपके दिगंबर्स। क्लियर? जैन धर्म में जो एक शाखा दिखाई दे रही होगी, जिसको हम दिगंबर कह रहे हैं, वो सीधे सीधे दक्षिण भारत की ओर पलायन करेगी और वहां पे उसका प्रचार प्रसार करेगी। इनके नेचर के फॉर्म में देखा जाए तो ये कट्टर दिखाई देते हैं, अपने धर्म को लेकर कट्टर दिखाई देते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमारा जब धर्म ये हमें कहता है, टीचर्स ये कहती हैं कि हमें किसी भोग विलास में नहीं पड़ना है, हमें किसी ऐशो आराम में नहीं पड़ना है, तो हम वस्त्र क्यों पहने? हम क्यों ऐसा घर वगैरह की बात करते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी अस्ते की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं। और अपरिग्रह का सीधा सीधा मतलब होता है धन को इकट्ठा ना करना, संपत्ति को इकट्ठा ना करना। तो फिर बाद में ये सीधे सीधे उनकी टीचर्स को फॉलो करेंगे, जो कि होंगे दिगंबर। आज की डेट में आपने बहुत वक्त में ये देखा होगा कि दो तरीके के साधु नजर आते हैं, एक सफेद कपड़े पहने नजर आते हैं और एक सीधे सीधे नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। वो यही हैं जो ये कहते हैं कि हम रियल फॉलोअर्स हैं किसके? जैन धर्म के टीचर्स के। ठीक है, आप एक चीज और देखेंगे कि दिगंबर जो हैं वो मल्लीनाथ को क्या मानते थे? पुरुष। इनके हिसाब से जो मल्लीनाथ हैं, जो तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, उनको ये पुरुष मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो लिंग है उनके बारे में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो इनको स्त्री मानते हैं। मल्लीनाथ इनको क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। अब ये मल्लीनाथ हैं कौन? ये 19वें तीर्थंकर। क्लियर? अब ये 19वें तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। बाद में चल के इसी में से एक संप्रदाय और बना जिसका नाम हो जाएगा स्थानकवासी संप्रदाय, और इसी नाम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानकवासी संप्रदाय। क्लियर? तो यहां से ये समझ में आता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, किस किस तरीके की बात रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपके पूरे सिलेबस का एक निचोड़ जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैन धर्म किस तरीके से दो शाखाओं में दिखाई देता है। जैन, एक आपको दिगंबर, एक आपके श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े, उसी की एक ब्रांच तेरापंथी दिखाई देती है। जो मगध में रह गए थे, सफेद कपड़े पहन रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, वो श्वेतांबर कहलाए। वो जो कि लोग मानते हैं कि मल्लीनाथ एक स्त्री थी, और उसी में आप श्वेत से स्थूल भाग। ठीक है, ये नाम याद दिखाई देगा। और दिगंबर जिसमें भद्र बाहु दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नाम और याद रखना है आपको, भद्र बाहु। सा से श्वेत, सा से स्थूल, ये याद रखने की ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट समझ में आया कि ये लोग कट्टर थे, दिगंबर लोग।
अब हमने ये देख लिया था कि त्रिरत्न क्या होते थे। त्रिरत्न के बाद महावीर स्वामी की जिंदगी में जितनी भी चीजें आई वो सारी की सारी चीजें देखी, त्रिरत्न में देखा हमने। और हमने क्या देखा था कि जो 5 महाव्रत होते थे वो कौन कौन से हुआ करते थे, जिसमें से 4 आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे, एक हमारे महावीर स्वामी जी ने दिया। महावीर स्वामी जी वो है व्यक्ति जिसने जैन धर्म को वास्तविक एक धर्म की संज्ञा दिलवाई। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई देता है कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड से ही जैन धर्म दिखाई देता है, क्योंकि ऋषभ देव जो उसके फाउंडर माने जाते हैं उनका जिक्र आपको ऋग्वेद में दिखाई देता है। क्लियर। इसके बाद अगर हमने कुछ चीजें और पढ़ी हैं तो वो हम देख लेते हैं। हाँ, हमने ये सारी चीजें देख ली थी, किसका कौन सा साइन था, किसका क्या था, सारी की सारी चीजें आपके क्लासेस में आपको दे दी गई हैं। हमने सारी किताबें देखी, बुक्स वगैरह देखी, ये सारे हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी जितनी भी पॉइंट्स आपको यहां रखे गए वो आपके जैन धर्म के लिए सफिशिएंट रहे होंगे, क्योंकि किसी के भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना, एक क्लास में उसको समाप्त करना, 2 क्लास में समाप्त करना बहुत मुश्किल है, उसकी पूरी आइडियोलॉजी रहती है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ें, उसके ज्यादा ना पढ़ें। अब सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे कि जैन धर्म से जो भी क्वेश्चंस मेन सब प्री में आए हैं एक क्लास उस पर लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं, कौन कौन से उठ रहे हैं। फिर उसके बाद अपना बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे और उसको भी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है। इतिहास के अंदर आपको प्राचीन भारत में ही दिखाई दे रहा होगा कि काफी टाइम ले लिया है। फिर उसके बाद मध्य भारत भी पढ़ना है आपको, आधुनिक भारत का भी पॉइंट, हर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का भी आपका सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक पर वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।